जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर नो कांटेक्ट में है, लॉन्ग डिस्टेंस में है, सेपरेशन में चल रहे हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है और वो जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, उनके दिल में आपके लिए क्या है। जो पर्सन आपके माइंड में रहते हैं, दिल में रहते हैं, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, आप जानना चाहते हैं उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है। तो आज हम देखने वाले हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको याद करते भी हैं या नहीं याद करते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली है, चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, मेल हो, फीमेल हो, जीएफ हो, बीएफ हो, सभी के लिए है, सभी देख सकते हैं। और जिससे जैसा रेजनेट हो वैसा लें। अगर आप मेल हैं तो मेल की तरह लें, फीमेल हो तो फीमेल की तरह लें, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल ही देखती हैं, तो उसी वजह से हमें वैसे ही बोलना पड़ता है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं जो पर्सन आपके माइंड में रहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जिनकी बात नहीं हो रही है। 4 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, द एम्परर, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। इतने सारे नहीं चाहिए। फाइव ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है द हेरोफेंट। देखिए साइन सारे आ गए हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है और द मैजिशियन आ गया है। ठीक है, तो साइन सारे ही आ गए हैं। साइन को लेके आप परेशान ना हो कि साइन नहीं बताएं, सारे साइन आ गए। हमें ऐसा लग रहा है कि कोई कोई अपने पर्सन को लेके बहुत ज्यादा पजेसिव रहे हैं, कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, कभी दूर जाना नहीं चाहते थे, कभी अलग नहीं होना चाहते थे। और कहीं ना कहीं ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। कभी कभी देखो ऐसा होता है कि हम आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, लेकिन वो एनर्जी आपकी होती है, और आपकी देखते होते हैं तो वो एनर्जी आपके पर्सन की होती है। ठीक है, तो आपको जैसा रेजनेट हो वैसा ले लें। कभी कभी 22 वर्षा हो जाती है कि जो हम आपके लिए बोलते हैं वो उनकी एनर्जी होती है। तो आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी इनसे बात नहीं हो रही है, अगर हो रही तो कम हो रही है, आप इनको मैनिफेस्ट करते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है बहुत जिद्दी टाइप के हैं, बहुत अड़ियल टाइप के हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं और बहुत ज़्यादा चालाक हैं। ठीक है, और आप इनकी डिजायर थे कभी, या अभी भी आप इनकी डिजायर हो सकते हैं, और ये आपको लेके बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। चलिए और देखते हैं। जब जब आप इनके साथ होते थे तब तब आपको इनके साथ ऐसी वाइफ आती थी, ऐसी फीलिंग आती थी हस्बैंड वाइफ वाली, जैसे आपकी इनसे शादी हो चुकी है, आप इनसे बहुत पहले से जानते हैं, बहुत पहले से मिले हुए हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये अनजान है और
किसी अनजान के साथ आप हैं, आपको एक अजीब सा अपनापन इनके साथ लगता है, एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील लगता है, बहुत सुकून फील होता है, हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग आती है आपको इनके साथ, म्यूचुअल लव फील होता है आप दोनों के लिए। और ये भी किसी टाइम में आपको लेके बहुत पजेसिव थे, ऐसा ये भी कहते होंगे आपसे कि हम दोनों अलग नहीं है एक दूसरे से, हम दोनों एक ही हैं, चाहे हमारी शादी हो ना हो लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए हस्बैंड वाइफ की तरह ही मानते हैं, अपनी फैमिली ही मानते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी माइंड में चल रहा है, आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जो पास्ट में टाइम गुजारा है एक दूसरे के साथ आप दोनों ने, तो आप भी इनको मिस करते हैं, ये भी आपको मिस कर रहे हैं। मिरर एनर्जी है, जो आप फील करते हैं इनके लिए ये भी वही फील करते हैं, आप भी इनको याद करते हैं, ये भी आपको याद करते हैं। जो पास्ट में टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा है आप दोनों ने, उसको बहुत मिस करते हैं। अभी इनके माइंड में ये चल रहा है, उन बातों को बहुत सोचते हैं ये, लेकिन दिखाते ऐसा है कि आपके बिना ये बहुत ज़्यादा खुश हैं, इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, लेकिन इन्हें फ़र्क भी पड़ता है, दिखाएंगे नहीं ये बहुत चालू इंसान है। देखो आप दोनों एक दूसरे से कम नहीं है, ना तो आप कम है ना ही ये कम है, ये भी अपनी पावर में है आप भी अपनी पावर में है, ना तो आप झुकने को तैयार है ना तो ये झुकने को तैयार है। आपको लगता है कि तुम मेरी सुनो, इनको लगता है कि तुम मेरी सुनो, और एक दूसरे के सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। ठीक है, आपको लगता है कि मैं कहाँ तक बर्दाश्त करूं, तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये सोचते हैं तुमको बर्दाश्त करना पड़ेगा, मैं क्यों बर्दाश्त करूं। देखो ये इनकी जो डिजायर है, जो सपना है, इनका सपना था कि ये आपको कभी छोड़े नहीं, आपसे दूर ना जाए, आपको धोखा ना दे, लेकिन किसी वजह से आप दोनों के बीच में दूरियां तो आई हैं, डिस्टेंस तो आया है। ठीक है, कोई तीसरा बंदा ऐसा है जिसने दूरियां पैदा की हैं आप दोनों के बीच में, चाहे वो मैरिज की बात हो या आपको भड़काया है एक दूसरे के प्रति, कुछ भी हो सकता है। आप सेल्फ लव करने वाले हैं, आप बहुत अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप इन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहते थे, इनसे दूर नहीं जाना चाहते थे, आपने बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की, आपने अपनी लाइफ में किसी और को नहीं आने दिया, आप इनके लिए बहुत लॉयल रहे, बहुत ईमानदार रहे, दिल से भी और दिमाग से भी। आपके दिल में इनका ख्याल हमेशा रहता है, 24 घंटा इनके बारे में आप सोचते रहते हैं, और ये कहीं ना कहीं ईगो में आकर इन्होंने सब कुछ खराब कर दिया। और देखते हैं आगे, आप इनसे शादी करना चाहते थे, इनसे कमिटमेंट की मांग कर रहे थे, मुझे कमिटमेंट दो, ऐसे हम रिलेशनशिप में कब तक रहेंगे कब तक, लेकिन देखो आप इनसे शादी करना चाहते हैं। आज भी यही इश्यू है आप दोनों के बीच में कि ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं, आज भी आपके दिल में कोई नहीं आया है, आपकी लाइफ में कोई नहीं आया, आज भी आप इनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने आपको लेफ्ट एंड कोल्ड छोड़ा है, अकेला छोड़ा है, इन्होंने आपका लॉस किया है, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली लॉस भी इन्होंने किया है। आप हो सकता है कहीं ना कहीं बीमार हैं, बीमार दिल से हो सकते हैं, या फिर ये कंडीशन इनकी हो सकती है, इनको लगता है आप आगे बढ़ गए, आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए। सॉरी कार्ड गिर गया। आप इनको छोड़ के आगे बढ़ गए हैं और ये न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए और इनको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़े, कुछ मिरेकल चाहते, कुछ
सडनली चेंज हो जाए, बिग चेंज हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। फिजिकल अट्रैक्शन है, ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में इनकी बात नहीं हो रही, उनकी पार्टनर मिलना चाहते हैं आपसे, और आपके बिना ये अकेलापन फील कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा हैं। जस्टिस देना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आपके प्यार को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठुकराया है, कबूल नहीं किया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है, आपको इन्होंने बहुत इग्नोर किया है, आपको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी, वो वैल्यू नहीं दी, वो केयर नहीं की आपकी, जिसके आप हकदार थे। ये दूसरे को प्रायोरिटी दे रहे थे, दूसरे के लिए इक्वल गिव एंड टेक दे रहे थे, आपको नजरअंदाज कर रहे थे। अब इनका सपना है कि ये बैलेंस करना चाहते हैं, शादी के ख्वाब देख रहे हैं, रिग्रेट है, नहीं अकेलापन फील हो रहा है, ये फिर से एफर्ट लगाना चाहते हैं, आप इन्हें विश फुलफिलमेंट करते हैं, ये आपको स्टार की तरह देखते हैं, ठीक है। और देखते हैं ये आपके बारे में क्या, ये तो रहा इनकी माइंड में जो चल रहा है, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आप इनसे शादी करना चाहते हैं, और ये अब केयर फ्री होकर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इन्होंने ईश्वर को सब कुछ सरेंडर कर दिया कि जो कुछ होगा ईश्वर देख लेंगे, और ये इन मेच्योरिटी में ही आगे बढ़ेंगे। ये ज्यादा सोचेंगे समझेंगे नहीं, इन्हें ये नहीं पता अंजाम क्या होगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। इन्होंने ईश्वर को सरेंडर कर दिया, इन्हें पता है कि जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। अब तक जो कुछ हमारे बीच में हुआ, अच्छा हुआ या बुरा हुआ, इन्होंने आपको छोड़ा, ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं की, सेपरेशन में आपको डाला, दूर चले गए आपसे, तो अब ये मिलना चाहते हैं आपसे, इनको अट्रैक्शन हो रहा है आपके साथ। तो अब ये चाहते हैं कि फिर से एक बार ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, अब ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इनजस्टिस किया है। अब आप इनकी डिजायर बन चुके हैं, इनका सपना बन चुके हैं, ये किसी कीमत पर आपको पाना चाहते हैं, कुछ भी करके यहाँ हासिल करना चाहते हैं कि मुझे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद लगा कर कुछ भी करना पड़े, मुझे उसे पाना है, उसकी तरफ जाना है मुझे, मैं उसके बिना अकेले नहीं रह सकता, नहीं जी सकता, बहुत हो गया। रातों को सो नहीं पाते हैं, ट्रू लव करते हैं आप जी। रिग्रेट है इन्हें इस बात का। कोई है तीसरा बंदा जो भड़का रहा है, आपसे शादी ना करने का, आपको कमिटमेंट ना देने का इन्हें पछतावा है। ये है इनके दिल की बात, ये तो रही पहले माइंड की बात, अब इनके दिल में देखो क्या है, इनके दिल में है, अंदर से इन्हें फीलिंग हो रही है कि मैंने उसके साथ गलत किया। रातों में सो नहीं पाते, कई रातों से जाग रहे, हो सकता है ये सो नहीं पाए, इन्हें अंदर से रिग्रेशन हो रहा है, पछतावा हो रहा है, गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, मैंने उसे अकेला कर दिया, उसे छोड़ दिया। और ये जानते हैं कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो यूं ही आप दोनों नहीं मिले एक दूसरे से, कुछ आपका कर्मा है, कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है जो आपको पूरा करना है। आप इनके सोलमेट हो सकते हो, कोई कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम हो सकता है, और बहुत कम है कि जो यहाँ पे ट्विन फ्लेम होगा, ठीक है। आप तक पहुँचने के लिए इतना आसान काम नहीं है कि बहुत आसानी से ये आपको पा लेंगे और आपको हासिल कर लेंगे। इनको रिग्रेट हो रहा है, बिल्कुल अकेले हैं, तन्हा हैं, इनके पास अपॉर्चुनिटी है लेकिन ये किसी की तरफ नहीं देख रहे, इनको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, बिल्कुल अकेला हूँ, तन्हा हूँ। तो ये दूर तक जाने का सोच रहे हैं लेकिन नहीं जा पा रहे, इनके अंदर इतने करेज, इतनी हिम्मत नहीं बची है कि अभी आपके बिना अकेले चल पाए। कुछ लोगों ने इन्हें भड़काया है आपके प्रति, किसी से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और ये भी जानते हैं कि आपसे इन्होंने झूठ बोला, आपको धोखा दिया है, आपके साथ इन्होंने छल किया है, ठीक है।
और देखते हैं इनके दिल में ये चल रहा है आपके लिए। अब देखते हैं क्या कोई एक्शन लेंगे आपके लिए ये। देखो, इनके दिल में आपके लिए प्यार है, सच्ची भावनाएं हैं, केयर है आपकी, सच्चे दिल से ये चाहते हैं कि ये न्यू बिगनिंग करें, आपकी तरफ आए। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आप दोनों के बीच में। हमने कहा ना, कोई तीसरा बंदा है जो इनको भड़काता है। मिलना चाहते हैं आपसे, अकेलापन फील हो रहा है। जिसके सपने आप देखते थे, इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, रिग्रेशन है, पछतावा है, दुख है इस बात का कि इन्होंने आपको छोड़ा है, नो कांटेक्ट में डाला है, इनसे बात नहीं की। क्योंकि ये जितना तामझाम इन्होंने किया है, थर्ड पार्टी के लिए किया है, थर्ड पार्टी के लिए किया है। थर्ड पार्टी ने ही सब कुछ ये ड्रामा क्रिएट करवाया है आप दोनों के बीच में। जितने झूठ बोले इन्होंने, धोखा दिया, आपसे चीटिंग की है, थर्ड पार्टी की वजह से। क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चले। जो प्यार ये कभी आपसे करते थे, तो इन्होंने थर्ड पार्टी को प्यार दे दिया, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया। बहुत इग्नोर किया, आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया है, आपको इन्होंने खून के आंसू रुलाया है, बहुत तकलीफ दी है आपको इन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से। और जितनी तकलीफ आपको दी है, उतनी ही तकलीफ इनको भी अंदर से होती। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा खुश हैं, खुश नहीं है ये। हाँ, दिखावा ये ऐसे दिखा सकते हैं कि मैं तो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, मैंने शादी कर ली है। अगर किसी ने शादी भी कर ली तब भी ये खुश नहीं है, क्योंकि बाहर से तो ऐसा दिखाते कि उसके साथ बहुत खुश हैं, हैप्पी हैप्पी हैं, लेकिन अंदर से इनके रिग्रेशन होता है, अंदर से इन्हें तकलीफ होती है, इन्हें दर्द होता है। ये मिलना चाहते हैं आपसे, ट्रेवल करके आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन बिल्कुल अकेलापन है इनके अंदर, आपके बिना अधूरे हैं। इन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन दिल में एक होप बची है कि आज नहीं तो कल हम दोनों मिल जाएंगे, एक हो जाएंगे। वो एक सॉन्ग याद आ रहा है ना, दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते, कितने हंसी आलम हो जाते, मैं और तुम घर हम हो जाते। तो ये है इनकी कंडीशन। वो सॉन्ग सुन लेना आप, अभी इनके दिल दिमाग में यही चल रहा है आपको लेकर। फिर से ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, फिर से एक बार इस रिश्ते के लिए मजबूत बनाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। जितने भी इन्होंने आपसे झूठ बोले हैं ना, धोखा दिया, चीटिंग की आपके साथ, तो वो चाहते हैं कि फिर से हम भुलाकर सब कुछ फिर से जीरो से शुरू नहीं कर सकते क्या? क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? हाँ, मैंने दूसरे के भड़काने में तुम्हें धोखा दे दिया, चीटिंग की, झूठ बोला तुमसे, लेकिन क्या तुम मुझे एक बार माफ करके दूसरा चांस नहीं दे सकते? ये आपसे सेकंड चांस मांगे। ये आपके आगे सॉरी बोल सकते हैं, बेशक ऐसे सॉरी नहीं बोलेंगे डायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपको ये दिखा सकते हैं कि हाँ, ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। कोई कॉल मैसेज आपके लिए कर सकते हैं, आपकी तरफ। देखो, मिलना तो ये आपसे चाहते हैं, जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं। इनके दिलो दिमाग में चल रहा है कि जीरो से शुरुआत करें, हम फिर से न्यू बिगिनिंग करें। जो पहले हमारा रिश्ता था, एक टाइम पर बहुत खुश रहते थे एक दूसरे के साथ, क्या फिर से वैसा नहीं कर सकते? क्या फिर से हम दोनों के बीच में वही सब नहीं हो सकता क्या?
लेकिन हम देखते हैं आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है। एक बार, क्या आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं क्या? क्या न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? देखो, आप एम्प्रेस के रूप में हैं, आप तो इनके आगे झुकना नहीं चाहते हैं। आपकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इनको ऐसा दिखाना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैं भी तुम्हारी इतना कंफ्यूज हूँ, मैं किसी चुनूं, तुम्हें चुनूं या किसी और को चुनूं। लेकिन आप चाहते तो हैं ये आपकी तरफ आए, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप इनको पाना चाहते हैं, आप इनको जीतना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं इतनी हिम्मत आ जाए कि आप इनके सवालों का जवाब दे पाए, हिम्मत के साथ इनको जवाब दे पाए कि तुमने मेरे साथ छल क्यों किया, क्यों झूठ बोला, क्यों चीटिंग की, क्यों छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, क्या सोच समझ के छोड़ा, क्या मैं बेवकूफ थी कि तुम्हारे साथ रिलेशन में थी, पागल था कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप था, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ दिखती हूँ, मेरे अंदर इमोशंस नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? तुम्हारा मन किया तुम आए, तुम्हारा मन किया तुम चले गए, तुम्हारा मन किया बात की, तुम्हारा मन किया बात करना बंद कर दिया, क्या मैं कोई खिलौना हूँ, खेला और छोड़ दिया? तो आप इनसे सारे सवालों को जवाब पूछना चाहते हैं, और तभी आप सब कुछ शुरू करेंगे जब आप इनसे सब कुछ क्लियर कर लेंगे। इक्वल इक्वल गिव एंड टेक ये आपको देंगे। जो ये आपको इग्नोर करते थे ना, तो अभी आपको इग्नोर नहीं करेंगे, हिम्मत के साथ आपके साथ डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, कोई कमिटमेंट देंगे, तभी आप इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आप भी फुल पावर में हैं, इनके आगे झुकने वाले आप भी नहीं। ठीक है, ये है एनर्जी आपकी। तो चाहते तो आप भी हैं कि हाँ ये आपकी तरफ आए, आपसे मिले, आपसे बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी कंफ्यूज हैं। आपके रिलेशन में आपकी लाइफ में भी कोई बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जिनमें चुनने के लिए आप कंफ्यूज हैं कि आप इनकी ही तरफ जाएं या फिर आप किसी और को चुन लें। तो इस तरह से आप कंफ्यूज हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये थी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर के थॉट आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं ये रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।